कई साल पहले की बात है। समुद्र के तट पर एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया। जब घोंसला बन गया तो उस पक्षी ने उसमें अंडे दिए। अंडे देने के अगले ही दिन समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आई और पक्षी के अंडों को बहाकर समुद्र में ले गई। जब उस पक्षी ने ये सब देखा तो वो बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समुद्र से प्रार्थना की कि वो मेरे बच्चों को वापस लौटा दे। मैं उनकी माँ हूं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरे बच्चे समुद्र में मर जाएंगे। मैं उन्हें पालना चाहती हूँ, मैं उनसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं उन्हें उड़ना सिखाना चाहती हूँ। वो काफी समय तक समुद्र से प्रार्थना करती रही और आंसू बहाती रही, पर समुद्र ने उनके बच्चे वापस नहीं लौटाए। जब उस मां से रहा ना गया तो उसने गुस्से में कहा कि अगर तुमने मेरे बच्चे नहीं लौटाए तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उस समय तुम भी ऐसे ही दुखी हो जाओगे, ऐसे ही तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे और उस समय तुम्हें अपने किए पर बहुत पछताना पड़ेगा। फिर समुद्र देव हंसते हुए बाहर आए और कहने लगे कि मुझे तुम मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं बहुत विशाल, ताकतवर और शक्तिशाली हूं। मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर सकता हूं। उसने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मुझे किसी का कोई डर नहीं। और हंसते हंसते वो वापस चला गया। ये सब देखकर पक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इसे अपने विशाल होने पर बहुत घमंड है। जब तक मैं इसका घमंड तोड़ नहीं देती मैं शांत नहीं बैठूंगी। उसने कहा, मैं अपनी चोंच में पानी भरकर उसे बाहर फेंकना शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे समुद्र खाली हो जाएगा और इसका घमंड टूट जाएगा। उसने उसी क्षण अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आसपास के सभी पक्षी उसे देखकर हंस रहे थे कि पता नहीं यह पक्षी क्या कर रहा है। भला कोई समुद्र को भी खाली कर सकता है क्या? वो कई दिनों तक ऐसे ही करती रही। बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर दूर फेंकती रही। उसे पता था कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कुछ करने की कोशिश करता है। अगर मैं मेहनत करूंगी तो भगवान भी मेरी मदद जरूर करेंगे। विष्णु भगवान भी ये सब देखकर दुखी हो गए कि बेचारी अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है और बाकी उसका साथ देने की बजाय उस पर हंस रहे हैं। विष्णु भगवान उस पंछी की मेहनत से प्रसन्न हुए और समुद्र के किनारे प्रकट हुए। प्रकट होकर विष्णु भगवान ने समुद्र को चेतावनी दी कि अगर तुमने इसी क्षण इसके बच्चे वापस नहीं लौटाए तो आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं कर पाओगे और इसी क्षण मैं तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगा। ये सुनते ही
समुद्र देव कांपते हुए बाहर आए। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उनके हाथों में उस पक्षी के बच्चे थे। उन्होंने पक्षी को उसके बच्चे वापस किए और दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। फिर उन्होंने विष्णु भगवान जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर पश्चाताप किया ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो उन्हें क्षमा कर दें। विष्णु भगवान ने समुद्र देव को क्षमा करते हुए उन्हें चेतावनी दी कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। फिर विष्णु भगवान ने समुद्र देव और उस पक्षी को आशीर्वाद दिया और वापस विष्णु लोक चले गए। पक्षी अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने विष्णु भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। भगवान भी आपकी तभी सहायता करेंगे अगर आप खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो। अपना काम पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करो। भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशंस मिल सके।